जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं अग्निवीर भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट और यह प्रैक्टिस सेट चौथा है। हमने 3 प्रैक्टिस सेट पहले ही करा रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह अग्निवीर भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट है। जितने भी हमारे देश के नौजवान सैनिक हैं, अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को जितना बार देखेंगे उतना ही आपकी तैयारी में इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है दोस्तों, और आपके जितने भी दोस्त हैं जिसको आप जानते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। अब वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हिंद, भारत माता की जय। इतनी बात आप लोग लिखिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, इसमें 30 प्रश्न हैं। प्रश्न की संख्या इसमें 30 है, जिसमें क्या क्या इसमें मिलेगा आपको? मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीएस मिलेगा। ठीक है, इन 3 टॉपिक से हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है कि 9 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 21 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा? तो दोस्तों, आप इसको क्या देख रहे हैं? इसमें देख रहे हैं यह सभी के सभी क्या हैं? ये हर बार जो संख्या आ रही है वह एक अभाज्य संख्या आ रही है, वह एक विषम संख्या आ रही है ना? यह विषम संख्या आ रही है। तो लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या सूत्र होता है? यल इंटू यल प्लस 1 इंटू यल प्लस 2/6, यह इसका फार्मूला होता है। अब यल क्या होता है? यल होती है अंतिम पद। यल होता है इसमें अंतिम पद। तो इसमें अंतिम पद क्या है? 21 है। एक से लेकर लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल का यह फार्मूला होता है। यह 1 से लेकर होता है। तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे अगर हम, अंतिम पद क्या है? 21 है। तो यल के स्थान पर 21 गुणे 21 1 22 और गुणे 21 2 23/6। 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 ग्रहियाँ में 22, 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 7 का 23 में गुणा करेंगे अगर तो 7 3 21 हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, 21 के 1 हासिल 2 और 7 2 14 2 16, 161 हो जाएगा। 161 का गुणा 11 में करना है। तो 11 में गुणा करने का तरीका आप लोग जानते ही हैं। 1 लिखिए, 6 1 7 हो जाएगा, फिर 6 1 7 हो जाएगा, फिर 1 लिखिए, यानी 1771 हो जाएगा इसका। लेकिन हमसे यह 1 से लेकर 21 तक का निकल गया। हमसे क्या पूछा है? 9 से लेकर 21 तक, यानी 1 से लेकर 7 तक घटाना पड़ेगा। यानी 1771 में से 1 से लेकर 7 तक जितने भी विषम संख्या का वर्ग है उसको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंतिम संख्या क्या है? यल क्या है? 7 हो जाएगा, 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, बटे 6 कर देंगे। 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 2 चौको 8, 3 से भाग देंगे, 3 3 9, 4 3 12, 12 7 84। इसमें से 84 घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 11 में से 4 गया तो बचेगा 7, यानी इकाई का अंक 7 आएगा। अब ऑप्शन में चेक कर सकते हैं, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है, एक ही ऑप्शन में 7 है इकाई का अंक, और यही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि एक संख्या यम 20 से पूर्णतः विभाज्य है। यदि यम प्लस 4 इंटू यम प्लस 3 को 20 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? देखिए, इसमें क्या करना है? जो संख्या इसमें जोड़ा गया है यम में, बस उसका गुणा कर दीजिए, शेषफल वही आएगा। तो 4 3 12, 4 3 क्या हो जाएगा? 12, यानी 12 शेषफल आएगा। तो 12 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको हल करना है। दोस्तों, इसको बहुत डिटेल नहीं हल करना है, ऐसे ही आप लोग हल करेंगे तो ही आपकी सिलेक्शन हो सकती है।
अन्यथा आप बहुत दूर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर 15% छूट देने के पश्चात 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2760 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? और ये किसे बताना है? यह रुपए में बताना है। देखिए दोस्तों, EMP और CP का रेशियो निकालेंगे। अब ये निकलता कैसे है? देखिए, अगर आप 100 में लाभ परसेंट जोड़ेंगे तो EMP का रेशियो निकलेगा, तो 100 + 20 यानी 120 हो जाएगा, 120। अगर आप 100 में से छूट डिस्काउंट परसेंट घटाएंगे तो यह CP का रेशियो निकलेगा, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए 5 से, 24 पंजे 120 और 17 पंजे 85। इसमें कहा है कि अंकित मूल्य कितना है? 2760 है, यानी 24 का मान कितना दिया है? 2760। 24 का मान दिया है 2760, तो यहाँ से आप 1 का मान निकाल लेंगे, 1 का मान निकालेंगे। देखिए, अब इसको 12 से काटिए, 12 दूनी 24, अब 12 दूनी 24 और 3 बचेगा, 12 3 36, 230 हो जाएगा। 2 से फिर काटेंगे, 2 एक अन्य 2 और 2 एक अन्य 2, 5 10, यानी 115 हो जाएगा। 115 1 का वैल्यू है, 115 1 का वैल्यू है। हमसे पूछा क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 17, तो 17 का गुणा कर देना है, 17 का गुणा कर देना है। अब देख लीजिए यहाँ पर 17 × 5 = 85 के 5 हासिल 8, 17 करने 17, 8 25 के 5 हासिल का 2 और 17 करने 17 2 19, 1955 इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब ऑप्शन किस में है? ए में 1955 है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, करा कि x तथा y की आय 15:13 है, उनके व्यय का अनुपात 13:11 है। यदि दोनों माह के अंत में 9600 की बचत करते हैं तो यक्स की आय क्या है? देखिए दोस्तों, पहले आय दिया है इतना, व्यय दिया है इतना, तो बचत क्या हो जाएगा? बचत निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए। यहाँ से 13 में से 11 गया 2 बचेगा, 13 में से 11 गया 2 बचेगा और 15 में से 13 गया 2 बचेगा। 2:2 का वैल्यू कितना है? बचत टोटल 9600 है ना भाई। तो यहाँ से आप काटेंगे, 1 का अनुपात निकालेंगे, 1:1 का मान निकालेंगे, 2 से काटे 2 चौको 8, 2 8 16, यानी 4800 हो जाएगा 1 का वैल्यू। तो हमसे क्या पूछा है? यक्स की आय क्या है? तो यक्स का आय का अनुपात क्या है? 15, तो 15 का इसमें गुणा कर देंगे, बस उत्तर हो जाएगा। 2 0 तो रहबे करेगा, 2 0 तो रहेगा ही। इसके बाद 15 × 8 120 के 0 हासिल का 12, 15 चौको 60 और 12 72, यानी 72 के बाद 3 0, 72,000 इसका उत्तर होगा। और 72,000 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है। दोस्तों, औसत क्या होता है? बीच की संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या। 7 हैं, 3 इधर होगा, 3 संख्या इधर होगा, यही इसका एवरेज है, यही इसका औसत है। ठीक है, यदि पिछली 2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यहाँ जो 2 संख्याएं और थीं, इन दोनों को शामिल करने को कह रहा है, और जब इसको शामिल कर लिया जाएगा तब इसका नया औसत क्या होगा। तो पहले यह निकालिए कि यहाँ पर जो संख्या रही होगी वह कौन सी संख्या रही होगी। देखिए, यह क्रमागत है, लगातार है, यानी 21, ये 3 संख्या है, तो 21 में से 3 घटाइए तो बचेगा क्या? 18, यानी यहाँ पर जो संख्या है वह 18 है। 18 के जस्ट पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 के जस्ट पहले यहाँ 17 और यहाँ 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 19, यहाँ 20 होगा, और यहाँ 21 के बाद 22 होगा, यहाँ पर 23 होगा, और यहाँ पर 24 होगा। हमसे पूछा है अब नया औसत क्या होगा। अब संख्याएँ 7 थी, लेकिन अब कितना हो गई हैं? 9 हो गई हैं। तो 4 इधर से हटाएंगे, 4 इधर से हटाएंगे और 4 इधर से हटाएंगे, है ना। तो बीच में क्या बचेगा? 20। तो बीच अब इसका नया औसत होगा 20। ठीक है दोस्तों, यानी इसका जो अब औसत आएगा वह 20 आएगा। 20 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। क्लियर है? अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइए हमें कि, और आप लोग लाइक ज़रूर करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम आपके लिए वीडियो और बेहतरीन तरीके से बना सकें। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपकी जो भी
क्वेरी है कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका समाधान करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक व्यक्ति को 450 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, अगर एक कुर्सी का मूल्य 1 रुपया है तो 450 कुर्सी का मूल्य 450 रुपया होगा। 450 कुर्सी बेचा है, इसका मतलब वह एसपी उसका कितना हो जाएगा, 450 रुपया। 450 कुर्सी बेचा है तो एक कुर्सी का मूल्य अगर 1 रुपया है तो 450 कुर्सी का मूल्य 450 रुपया होगा, यानी उसका एसपी क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 450 रुपया होगा। फिर उसको लाभ 50 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। एक कुर्सी का दाम 1 रुपया है तो 50 कुर्सी का दाम 50 रुपया होगा, यानी इसका जो लाभ होगा वह 50 रुपया होगा। 50 रुपया के लाभ पर 450 रुपया में बेचा है तो सीपी क्या हो जाएगा इसका, सीपी इसका हो जाएगा 400। सीपी क्या होगा, 400 होगा। हमसे क्या पूछा है दोस्तों कि बताइए उसका लाभ परसेंट कितना होगा। लाभ किस पे निकलता है, सीपी पर। लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकलता है। लाभ कितना हो रहा है, 50 रुपये का, किस पर, 400 पर गुणे 100। यहाँ से 2 जीरो कटेगा, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 12.5%। 12.5%, तो 12.5% किस ऑप्शन में है, 12.5% ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, एक संख्या को 25% से बढ़ाया गया, पुरानी संख्या प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत से घटाया जाए। अब देखिए दोस्तों, पहले वह संख्या 100 थी, पहले संख्या क्या थी, 100, लेकिन अब 25% से बढ़ा गया। 25% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अब वह 125 हो गया, अब वह 125 हो गया। चाहे आप ऐसे लगाइए और चाहे तो आप इसको रेशियो मेथड से लगाइए। 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। 25% का वैल्यू 1/4, यानी पहले जो संख्या थी वह 4 थी, अब कितना हो गया है, 1 बढ़कर 5 हो गया है। यह रेशियो निकल गया। कह रहा फिर वापस से इस 4 पर पहुंचने के लिए कितना उसको कितने प्रतिशत से घटाया जाएगा, यानी 5 से 4 लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 1। 5 से तो 5 नीचे 5 होगा, 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब 20%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, 2 व्यक्ति 1500 मीटर लंबे एक पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 25 मीटर पर सेकंड तथा 5 मीटर पर सेकंड की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें तो वे आपस में मिलने में कितना समय लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पर है। इनके बीच की दूरी क्या है, 1500 मीटर है। इसका चाल क्या है, 25 मीटर पर सेकंड, और इसका चाल क्या है, इसका 5 मीटर पर सेकंड। दोनों ये भी इधर आ रहा है और यह भी इधर आ रहा है। दोनों जब एक दिशा में दोनों जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल जुट जाएगा। ठीक है, चाल जुट जाएगा तो हमें समय निकालना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 1500 बटे 25 5 30, ये कटेगा 15 दूना 30, सॉरी 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, यानी हो जाएगा यह कितना, 50 सेकेंड। ठीक है, यानी 50 सेकेंड इसको लगेगा। 1500 को जब 30 से भाग देंगे तो 50 सेकेंड आएगा। ठीक है, यानी उनको 50 सेकेंड लगेगा एक दूसरे से मिलने में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। चलिए अब रीजनिंग का सवाल आपके सामने आ गया है। इसको रीजनिंग का जो सवाल है इसको आप लोग हल करिए, बताइए क्या इसका उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, जो गोला वाला बीच में है यह बाहर गया है और कैसे कि डॉट डॉट हो गया है, तो बीच वाला बाहर गया है, डॉट डॉट हो जाएगा। यहाँ बीच में वर्ग है, वर्ग बाहर जाएगा तो डॉट डॉट होगा, तो वर्ग बाहर जाएगा डॉट डॉट होगा। तो वर्ग बाहर में डॉट डॉट है तो कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है।
तो यह बी ऑप्शन सही होगा, लेकिन यह बी किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो बी किस में लिखा हुआ है, ए में, तो इसका विकल्प क्या सही होगा, ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है इसमें आपको विषम बताना है। विषम कौन है, विषम बताना है इसमें। देखिए इसमें देखिए दोनों तरफ ये जो है लाइन किया गया है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, लेकिन इसमें एक ही साइड में है, यानी सी, यही वाला सी वाला जो विकल्प है, सी वाला फिगर भिन्न है, विषम है। तो सी किस में है, बी में है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, इस सवाल में कैसे इसको हल करना है। कैलेंडर का सवाल है, 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पर एक गौर करिए, यहाँ पर 15 नवंबर यहाँ है, 15 नवंबर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 2018 है और यहाँ 2021 है। कहने का मतलब क्या है, तारीख और महीना समान है लेकिन वर्ष अलग है। तो इसमें क्या करना है, बस आपको इन दोनों का अंतर निकाल देना है। जो वर्ष है उसका अंतर निकाल देंगे। 18 और 21 का अंतर क्या हो जाएगा, 3। 18 और 21 का अंतर 3 होगा, लेकिन 18 के बाद जब 21 तक हम चलेंगे तो इसमें 2020 भी आएगा, और 2020 एक लीप वर्ष होगा, तो इसमें एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी 3 1 4, यानी गुरुवार के बाद चौथा दिन जो होगा वही इसका उत्तर होगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो कौन सा दिन आएगा, सोमवार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि लता एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहती है। यह लता है, एक तस्वीर है, इस तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहती है कि यह मेरे पिता की पत्नी के बेटे की पत्नी है, और यह तस्वीर वाली कौन है, ये इसकी पत्नी है। ठीक है, पत्नी है, तो लता किसकी ओर इशारा कर रही है, लता का यह भाई होगा, और भाई की पत्नी भाभी लगेगी, तो किसकी ओर इशारा कर रही है, अपनी भाभी की ओर, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद यहाँ पर बताइए, वह शब्द चुने जो समूह से भिन्न न हो, संबंधित न हो, जो मतलब भिन्न है, वह शब्द चुनना है जो समूह से संबंधित न हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह शब्द चुने जो समूह से संबंधित न हो। यहाँ पर गौर करिए, हिप हॉप, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, तो यहाँ पर 3 नृत्य आप देख रहे हैं जो कि भारतीय नृत्य है। 3 नृत्य भारतीय नृत्य है, लेकिन ये हिप हॉप भारतीय नृत्य नहीं है, यह अमेरिका का है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, इसमें क्या किया गया है, यह वाला रेखा उठाकर ऐसे कर दिया गया, इसमें फिर क्या है, एक प्लस यहाँ से उठाया गया है, इधर कर दिया गया है, यहाँ पर हो गया, फिर एक प्लस और उठाया जाएगा, इधर हो जाएगा, यानी दोनों साइड में 2-2 प्लस होगा, दोनों साइड में 2-2 प्लस होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये डी वाला जो फिगर है यही सही होगा। अब डी किस विकल्प में दिया है, डी दोस्तों दिया है विकल्प नंबर ए में, तो इसका सही उत्तर ए होगा, है ना। चलिए श्रवण अभी उत्तर पूर्व दिशा की ओर देख रहा है। देखिए दोस्तों, यह दिशा है उत्तर पूर्व, इधर देख रहा है। ठीक, 45 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, 45 डिग्री इधर मुड़ गया, इधर अब दिख रहा है। इसके बाद 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, 90 डिग्री इधर मुड़ गया, अब इधर दिख रहा है। ठीक, एवं 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, यानी 180 डिग्री ऐसे मुड़ गया इधर, यानी अब इधर दिख रहा है। कह रहा कि अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है, तो अब इसका मुख किधर है, पूरब दिशा की ओर, तो पूरब इस विकल्प का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इसमें बताना है विषम कौन है। ये देखिए, यह फाई है, थीटा है या बीटा है, ये 3 के तीनों सिंबल हैं, लेकिन डी क्या है, एक अक्षर है, तो यही अलग हो जाएगा। तो डी वाला फिगर यह सही है, यह है किसमें, तो यह ऑप्शन नंबर डी में है ना दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन
की स्थापना हुई थी कब? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1997 में, ऑप्शन नंबर सी। शब्द संक्षेप SMS का अर्थ है, SMS का अर्थ क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी दौर में दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। देखिए 1917 में महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। कहने का मतलब यह है, खेड़ा जिला कहाँ है? तो खेड़ा जिला दोस्तों कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों भारत का संविधान का निर्माता माना जाता है BR अम्बेडकर को, बाबा साहेब अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका उत्तर। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर। अगला प्रश्न है, संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं क्या? सर्वव्यापक संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन हैं? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, इसको याद रख लीजिएगा। फ्रेश, FRACE, फ्रेश। देखिए F से फ्रांस, R से रूस, A से अमेरिका, C से चाइना और E से इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। अब देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है? अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, कनाडा। कनाडा नहीं है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका ये सभी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर क्या है? मिलान करना है दोस्तों, मिलान करने वाला है, मिलान करने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप लोग कैसे मिलाएंगे? देखिए दाब का क्या होता है? दाब से देखिए, दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का क्या होता है? न्यूटन। यानी D का जाएगा 3 पर, D का क्या जाएगा? 3 पर, D का 3 पर। और C संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। C का 1 होगा, C का 1, D का 3, C का 1, D का 3, C का 1, D का 3, C का 1। देख लीजिए D का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, और C का 1 इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं। ये तो नहीं होगा, यानी कौन होगा सही? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या है? कह रहा है कि यदि प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब प्लस है। देखिए यहाँ लिख लीजिए पहले, प्लस का मतलब क्या है? माइनस। ठीक, माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब गुणा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और गुणा का मतलब भाग है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। और भाग का मतलब प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हल करिए। 5 से भाग देंगे 10 में 2 बार जाएगा, 2 माइनस का 2 और 25 दूना 50, प्लस का 50। यह माइनस प्लस से कट जाएगा 2, यहाँ बचेगा क्या? प्लस का 50, यानी 50 इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, पाँव में मोजा पहना जाता है तो सिर पे पगड़ी। हाँ जी, यहाँ पर देखेंगे। देखिए दोस्तों ये इसका जो कौन सा उत्तर सही है? इसमें क्या पूछा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। जो संख्या इसमें लुप्त हो गया यहाँ पर, वहाँ यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा? देखिए यहाँ से क्या हुआ है? 9 से 12 कैसे हुआ है? 9 से 12 कैसे हुआ है दोस्तों? 9 से 12 हुआ है, यहाँ पर 3 पर पावर 1 जोड़ा गया है तो 12 हुआ है। और यहाँ पर क्या हुआ है? देखिए यहाँ पर प्लस का 4 जोड़ा गया है। फिर यहाँ से क्या हुआ? 28 से 37 कैसे हुआ है? 3 पर पावर 2 जोड़ा गया है 28 में तो 37 हो गया। और 37 से 49 कैसे हुआ है? तो 4 का 3 गुना जोड़ा गया, इसमें 4 3 12 जोड़ा गया है तो हो गया है 49। उसी प्रकार यहाँ 85 से यहाँ पर संख्या क्या आएगा? तो 3 पर पावर 3 यानी 27 जोड़ना पड़ेगा 85 में। 27 जोड़ेंगे 85 में तो क्या उत्तर आएगा? देखिए 7 5 12 इकाई अंक 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 2 है तो 112 इसका उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही सवाल को हल करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। खिलाड़ी, संगीतकार, विद्यार्थी। देखिए दोस्तों विद्यार्थी संगीतकार भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है। ठीक है, यानी सभी हो सकते हैं। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए डी के लिए 3 है, ओ के लिए 4 है, एन के लिए 5, आर के लिए 6, ओ के लिए 4 और ए के लिए 1
और यम के लिए 2, है ना दोस्तों। बस यहाँ पर देखिए आर के लिए कितना लिखा गया है 6, आर के लिए 6 और ए के लिए 1 लिखा गया है, एन के लिए क्या लिखा है 5। 61 615 कहाँ है, शुरू में 615 इसमें तो नहीं है, 615 इसमें भी नहीं है, यानी इन्हीं दो में से एक ऑप्शन सही है। एम के लिए क्या लिखा गया है दोस्तों, एम के लिए लिखा गया है 2, तो 2 किस में है लास्ट में, एक ही विकल्प में है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको फिगर को देख लीजिए क्या कह रहा है इसमें। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में किसी वर्ग का एक टुकड़ा या भाग दिया गया है और दी गई 4 उत्तर आकृति ABCD में कोई एक भाग वर्ग का दूसरा टुकड़ा है, उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए वर्ग को पूरा कर दे। इसको देख लीजिए आप लोग, एक बार देखेंगे उसके बाद चेक करेंगे किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में यह मिलेगा जो इसको पूरा कर सकता है। देखिए यह कहाँ पर मिलेगा, किस ऑप्शन में मिलेगा यह, तो यह मिलेगा किस में दोस्तों, यह मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इसका उत्तर होगा, इसमें इसी को पूरा कर सकता है वह। ठीक है दोस्तों, इसको वह पूरा कर सकता है। ठीक बात, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है इसको पूरा करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, देखिए इसको जोड़ने के लिए, इसको पूरा करने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, जो जिस विकल्प में ऐसा फिगर मिल जाए वही सही है। देखिए किसे मिलेगा, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, तो डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग कर चुके हैं 30 प्रश्न और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका 30 में से आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।